हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का 13.6। ठीक है, ये मैथ का है वॉल्यूम चैप्टर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने सारे जो पॉइंट है इसको बना के दे चुका हूँ आपको। वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। तो दोस्तों आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा सिलेंडर। तो सबसे पहले हम सिलेंडर के बारे में समझ लेते हैं। सिलेंडर होती क्या है। सिलेंडर तो आपके घर में भी होती है, ठीक है। सिलेंडर कुछ इस शेप की होती है और इसका क्योंकि हमने वॉल्यूम पे है तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जो हमारा कुछ फार्मूला होगा, यहाँ सर्कमफ्रेंस के भी फार्मूले लगेंगे तो होता है। इसमें तो आपको पता ही है कि यहाँ तक जो होती है वो होती है इसकी रेडियस। ठीक है, आर होती है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं हिंदी में। ठीक है, त्रिज्या कहला देगी। और आपको पता है जो इसके पूरे फुल को हम क्या कहेंगे, जो पूरा होगा उसको हम व्यास कहेंगे, व्यास। ठीक है, इंग्लिश में इसको डायमीटर कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। और जो इसकी हाइट होगी ना, ये एच जो होगी यहाँ से यहाँ गिवन होगी, वो इसकी ऊंचाई होगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको नॉलेज रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है। दोस्तों इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप फटाफट अपना मैथ के बुक, कॉपी, नोटबुक जो है और पेन या पेंसिल निकाल लीजिए, क्योंकि साथ में कीजिएगा तो ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कम से कम आपने मेरी बातों को तो फॉलो तो कम से कम किया ना, क्योंकि साथ में करने से ये होता है कि क्वेश्चन हमें समझ में आती है। ठीक है, और आपकी गलती होने के चांसेस जो होता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो चलो करिए, बात मानिए, फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल्स इज द 152 एंड देयर इट इज अ हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द वाटर कैन बी होल्ड। कि इसमें बोला है कि कितना वाटर जो है इसमें कैपेसिटी है भर जाने की, कितना भर सकता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे देख लेते हैं, हमें गिवन भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस की फार्मूला मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2πr होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस की फार्मूला जो होती है क्या होती है, आप इसको इंग्लिश हिंदी में लिखा होगा परिधि। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर मतलब ही चेंज हो रहती है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ होता है 2πr है। तो आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो लगा दीजिए इस फार्मूले में 132 इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7, गिवन नहीं होता तो यही लेते हैं r। तो इसको क्रॉस कर दीजिए, r इसके साथ जुड़ जाता है। देखिए 132 मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 और इस हो जाएगा 2 इंटू 2 r। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन, ठीक है, कितना जाएगा, देखिए कितना आएगा 2 इंटू 22। तो इसको काट दीजिए, कितना आएगा, देखिए 12। ठीक है, कैंसिल आउट। 11 से काट दीजिए, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा, कितना जाएगा, 11 से काटा है ना तो 6 आएगा। 6 से काट दीजिए, कितना जाएगा, देखिए 2 से काट दीजिए 3 आएगा। तो r कितना है दोस्तों, इसमें r आपको कितना आ गया, देख लीजिए आपको कितना आ गया r। हाँ, तो r कितना जाएगा, देखिए 3 बच गया और 7, तो 3 इंटू 7, तो कितना r निकल गया दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। चलिए r निकल गया है। तो अब हमने क्या इसमें पूछा हुआ है कि हाउ लीटर वाटर इज कैन बी होल्ड। ठीक है, तो हमने ये निकालना है कि इसमें कितना वाटर आ सकता है। तो इसके लिए फार्मूला जो है ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला। ठीक है, सिलेंडर जो है हमारा देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। ठीक है, और h कितना है हमारे पास 25 गिवन है ना, 25 गिवन है। देखिए यहाँ 25 गिवन है ना, तो हाइट गिवन है। तो देखिए करिए सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर काटिए, 7 3 21। ठीक है, अब क्या होगा 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। आप क्या करना है, हमने सबको मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, मैं भी करता हूँ मल्टीप्लाई, आप भी कीजिए, देखते हैं किसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी आता है। चलिए मैं भी करता हूँ। 75 को 21 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना जाएगा 63 अब 25 से कर दीजिए। ठीक है, कितना 15 15 30 31, कितना जाएगा 6 12। तो 5 7 5 1, आप 22 से कर दीजिए। ठीक है, 10 15 11 3। अब इसको दोबारा लिख लीजिए 5। ठीक है, 1 3, तो कितना का 0 5 6 4 3। ठीक है, आपका कितना आया, देखिए आप बताइए कितना आया, सेम मेरे जैसा ही आ गया। चलिए ठीक है, फिर 3 कितना का 3 4 6 5 0। मैंने कहा ना थोड़ा सा
टेक्निक की ज़रूरत है सवाल करने के लिए। तो चलिए वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमें यहाँ वॉल्यूम के साथ इसने ये बोला है कि ऑलरेडी दिया हुआ है, लीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कितना होल्ड करता है, यानी कितनी होल्ड करने की क्षमता है उसके पास। 3 4 6 5 0 को आप क्या कीजिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप देखिए 2 0 बच गया, तो 1 2 2 के बाद लगा दीजिए, तो 34 पॉइंट, ठीक है, 65 लीटर आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल है दोस्तों? कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने का टेक्निक आपको नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा एक बात कि अभी भी अगर आप व्हाट्सअप स्टेटस पे नहीं लगाते हैं तो ये तो चलिए कोई बात नहीं, तो आपकी मर्ज़ी थी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो है चैनल उसको आप लिंक को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्या पता किसी दूसरे बच्चों को हेल्प मिल जाए। क्यों? इसका कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि आपके पास कम से कम 100 150 200 कॉन्टैक्ट होते हैं। अगर आप व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा लीजिएगा तो कोई ना कोई बच्चा जो होगा 10th क्लास में होगा जो आपको कॉन्टैक्ट सेव कर रखा होगा, तो व्हाट्सअप स्टेटस लगाने से ये होगा कि उस पर भी शो करेगा और बच्चा देख ले, और क्या पता उसको समझ में आ जाए। मेरा एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है मेरा कि बच्चों को समझाया जा सके, चाहे जैसे मर्जी हो। और इसमें सिर्फ मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे भी मालूम है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति की सहयोग की ज़रूरत है। आप जैसे बच्चों के जो इतने अच्छे हैं उनकी भी सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने भलाई के साथ उन बच्चों की भी भलाई कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यही आशा रखता हूँ कि आप ऐसे ही करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन इज अ पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट इज़ द वाटर डायमीटर इज इतना। यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन है, यानी व्यास। पहली डायमीटर कितनी है दोस्तों? पहली जो है इसे हम व्यास कहते हैं। व्यास, फर्स्ट व्यास जो है हमारा कितना है, देखिए इनर कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ये कितना जाएगा 12, क्योंकि आपको पता है 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। सेकेंडली क्या बोला है उसने, ये तो इनर थी और आउटर क्या है, आउटर व्यास कितनी है, यानी डायमीटर कितनी है। देखिए डायमीटर गिवन है आपके पास कितना 28, तो देखिए तो आर कितना होगा इसका, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 14 सेंटीमीटर आ गया 2। तो कोई बात नहीं, सवाल जो होता है हम करना जानते हैं, सवाल खुद नहीं होती है। तो चलिए थोड़ा सवाल करते हैं। सबसे पहले इसमें ये बोला है कि दोनों जो होगा, जो इनर और आउटर, तो इसके लिए आपको फार्मूला तो वही सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर का फार्मूला आपको पता है कि पाई, ठीक है, R1H, यही आर मतलब यहाँ पर 2 होता है, यही होता है ना, स्क्वायर होता है आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसमें एक छोटा आर ले लीजिए, एक बड़ा आर ले लीजिए, अब माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस करने से आएगा ना। देखिए ये सिलेंडर है, मान लीजिए अगर इनर ये है और आउटर ये है, तो इसकी थिकनेस अगर हम माइनस कर दें, ये थिकनेस जो बनेगी, ठीक है, अगर यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है दे दिया है 24, और जस्ट इसको पूरा यहाँ तक ले लिया जाता है तो ये हो जाता है 28। अगर ऐसा है तो माइनस ही होगा, जर्नल सी बात है दोस्तों। तो H, तो एक को आप क्या कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, चाहे जिसको ये बड़ा कर लीजिए, उसको छोटा कर लीजिए। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका सवाल कैसे करना है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कॉमन कर लिया जाता है। आप देखिए कॉमन क्या होगा इसमें, पाई, ठीक है, H जो है कॉमन है दोनों में, तो R2 का स्क्वायर 1 में R आ जाएगा और माइनस R2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप फार्मूला बना लेते हो ना तो सवाल तो ऐसे ही आसान हो जाता है। अब देखिए 22/7, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, देखिए पाइप की हाइट कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए कितनी दे रखी है, कितना 35, क्योंकि 35 यहाँ गिवन है, देखिए दिया हुआ है ना। तो यही कह रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातें आप लोगों को आना चाहिए। 35, अब देखिए 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो कर दीजिए स्क्वायर, कितना आएगा कीजिए, हाँ कीजिए, कितना आएगा स्क्वायर। चलिए अब देखिए मैं ही करता हूँ, ठीक है, आपने कर लिया होगा, आप तो मेरे से काफ़ी तेज़ हो, आप तो पहले ही कर लोगे, चलो कोई बात नहीं है। आप देखिए 7 5 सा 35, 5 कट गया तो कितना 10, मल्टीप्लाई कर चाहे नहीं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, आप देखिए इसको कीजिए मल्टीप्लाई 14 को 14 से 6, ठीक है, इसको माइनस की वो कीजिए 5 4 1, तो 6 9 1, तो 196 माइनस 144, क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमें पता है कि 12 पे 144 होता है। तो 2 2 इंटू 5, आप इसको कर दीजिए माइनस, तो कितना जाएगा 2 इंटू कितना आएगा 5, ये हो गया। अब क्या कीजिए, इसको
मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा इसके साथ तो 10 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 52 से मल्टीप्लाई कर मैं तो 52 को मैसी 52 देखिए, नीचे 11 रखिए, 5 2 5 2, एक जीरो लगाने की ज़रूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका, 7 5 और एक जीरो लगा दीजिए। तो देखिए आंसर कितना आ गया, आपका भी कैलकुलेशन में यही आया होगा। तो मैं हमेशा, आपको पता ही है कि मैं क्या करता हूँ, हमेशा इजी मेथड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितना हम इजी मेथड करने की कोशिश करेंगे वो हमारे लिए सही रहेगा। अब हमें इसे में ये पूछ लिया है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ वुडन हैज़ अ मार्क्स ऑफ 0.6, हमें मार्क्स वेट पूछ रखा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वेट क्या होगा, वेट जो होती है भार होती है, यही पूछ रखा है ना। तो वेट क्या होती है हमारा, भार, तो भार क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 5720 को 0 पॉइंट कितना है 0.6 से मल्टीप्लाई कर दी, तो पॉइंट बढ़ा दीजिए, 10 आ गया, 10 से 0 कट गया। अब क्या कीजिए, अब क्योंकि इसमें एक और बात दिया हुआ है, हम ऐसे तो कर दिया तो भार तो निकाल लेंगे, लेकिन ग्राम बोला हुआ है, तो देखिए वो एक तो सोल्यूशन हो गया। चलिए 7 2 × 6, अब ग्राम में बदलने के लिए क्या चाहिए करेंगे, हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 2, ठीक है, और 42 3, ठीक है। अब इसको 30 34, ठीक है, आ गया नीचे 1000, तो कितना आ गया दोस्तों, कितनी ग्राम आएगी, इसको लगेगा डिवाइड 1 2 3, यानी कितना जगह 3.432 केजी ग्राम, ठीक है, केजी ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में था, सॉरी ये ग्राम में था, यहाँ पर ये ग्राम में थी, यहाँ ग्राम दिया हुआ है ना, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये किया है। ये थोड़ा सा मुझसे भी होगी मिस्टेक, क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, ग्राम है तो वो हमें केजी में कन्वर्ट किया है हमने इसको, तो केजी में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा आप भी कन्फ्यूज़न करोगे तो रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक किताब भी नहीं निकाला, आप बताते तो सही रहता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलो हम ट्राई करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है अ सॉफ्ट ड्रिंक। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है या वाटर वाली जो होती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा डालता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ही इग्नोर ना करें, ठीक है। इग्नोर करिएगा तो मुसीबत आपको ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में आ जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे, फिर नहीं कर पाओगे तो फिर वही होती है, दुखी हो जाओगे। और मैं चाहता हूँ कि आप दुखी ना हो, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझाना है, क्या पता मेरे समझाने से कोई समझ जाए, क्योंकि मेरा एक चैनल, ये दूसरा चैनल भी है त्रिपान लोक कल्याण, तो उसमें भी मैं यही बात बताने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे संसार में दुख और दर्द जो फैली हुई है, ठीक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चे का दुख दर्द भी थोड़ा कम करना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन द 2 पैक और टीनी पैक विद a rectangle base of the length 5 cm and belt is a 4 cm having to the height of 50 cm. अब प्लास्टिक सिलेंडर विद सिलेंडिकुलर। चलिए इतना क्वेश्चन पहले क्वेश्चन क्यों हम सोल्यूशन करके देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो इसमें LBH की बात कर रहा है, ठीक है, दे रखा है, टीनी कैन है ना, रेक्टेंगल शेप है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि LBH का यहाँ पर फॉर्मूला के लिए कह रहा है। L कितना हमारा गिवन है, देखिए L हमारा 5 है, B कितना है हमारे पास 4 है, H कितना दिया हुआ है 15 है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब पहले हम ये निकालेंगे कि टीन के कैन जो है वो कितनी कैपेसिटी को करती है, वॉल्यूम क्या करती है, ठीक है, तो क्या होगा L × B × H, तो क्या हो जाएगा 5 × 4 × 15, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 को 5 से कर दीजिए, कितना जाएगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 आ जाएगा, और 5 से कर दीजिए तो हो जाएगा 300, ठीक है। सवाल को अपना तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा तो वो बेस्ट रहेगा। रटने के सवाल, देखिए हम साइंस इंग्लिश सबको रट सकते हैं, लेकिन मैथ को नहीं रटा जा सकता है, मैथ को समझा जा सकता है। पूछिएगा कैसे, आपको पता है एग्जामिनर भी तेज होता है, वो क्या करते हैं, आपके इसमें से क्वेश्चन में से 1-2 नंबर गायब कर देते हैं, आप रटे हुए रहते हो और आप ये सोचते हो कि भाई मेरा आंसर तो वो क्यों नहीं आया, तो आया इसलिए नहीं कि एग्जामिनर ने क्या किया, आपका सवाल का जो क्वेश्चन है उसको बदल दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, और कब आएगा आपको समझ, जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो शायद आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ये कहा है इसी के अंदर, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद द सर्कुलर बेस ऑफ द डायमीटर 77 सेंटीमीटर, हाइट इतना। तो सर चलिए सबसे पहली बात बोला है डायमीटर। डायमीटर कितना दिखा रखा है 7 सेंटीमीटर, जिसको हम व्यास कहते हैं, व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, यानी रेडियस कितना होगा r 7/2, ठीक है। ये तो आपको आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि सिलेंडर शेप्ड है, यही बोला है ना, सिलेंडर है, देखिए सिलेंडर बोला है ना। तो सिलेंडर के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है, वॉल्यूम क्या होती है, अभी हमने किया भी है, πr²h, ठीक है, हो गया। आप देखिए तो पाई का वैल्यू यही होती है, कितनी दी होती है, तो लगाइए 22/7 इंटू आर कितना है दोस्तों 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है, हाइट कितना है, देखिए 10, ठीक है, आ गया 10। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7 इंटू 10/2। तो जर्नल सी बात है, 7 7 0 आ जाएगा /2। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, ऐसे 2 से भी कट सकता था, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो देखिए 2 से भी कट जाएगा था, तो कितना आता, यहाँ 5 हो जाता है ना, ठीक है। तो 5 तो कर लीजिए, इसको छोड़िए, क्योंकि मैं इजी मेथड करने के चक्कर में हो, तो जरूरी है मैं मुश्किल करूँ। तो इसको 77 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो कर लीजिए 35 35, ठीक है, 35 और 3 38, ठीक है। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, कितना इजी आ गया ना आंसर। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है, इफ़ द लेटर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर एंड इट इज़ अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, देन द फाइंड टू रेडियस एंड बेस। देखिए इसमें लेटर सरफेस एरिया दे रखा है, आप अपना हिंदी के बुक में देख लीजिए, लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, उस क्षेत्रफल कहलाएगा ये। तो कितना ये हमारे पास 94.2 है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, देखिए ये हो गया, और हमारा क्या है, हाइट कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है 2πr/h, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि आपने पिछले चैप्टरों में ये सब चीज़ें कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए लेटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया, हमें गिवन है 94.2। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ, इसको भूल जाते हैं, क्योंकि ये पाई का वैल्यू यहाँ गिवन है। अगर आप पाई का वैल्यू ये नहीं लगाइएगा तो इसमें 100% है कि आपका आंसर जो है गलत जाएगा, चाहे जैसे मर्जी आप कर लीजिए। तो जो एग्जामिनर होता है ये वैल्यू इसलिए देता है क्योंकि इससे आपका आसान बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखते हैं सवाल में क्या कहता है, देखिए अभी पता लग जाएगा। 2 इंटू, आप देखिए मैं वैल्यू ले रहा हूँ 314, ठीक है, इंटू आर हमें गिवन नहीं है, एच हमारा कितना गिवन है दोस्तों, अच्छा 5, ठीक है 5 है। अब देखिए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है, दिख रहा है आपको 9, ठीक है, 9 कितना है 942/2 इंटू 314 इंटू 5। आप देखिए ये पॉइंट को डाल लीजिए, कितना आएगा 100, इस पॉइंट को उड़ाइए 10, छोटी मोटी हमने कर लेते हैं सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 2 ज़ा 10 कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, 314 है ना, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये आएगा 942 आएगा, ठीक है। मैंने कहा ना एग्जामिनर जो होता है सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए सवाल देता है, और आप कन्फ्यूज़ होते चले जाते हो, जो होना नहीं है। तो आर हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। कोई मुश्किल था दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम इसका अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला यही कह रखा था आपका कि वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होता है πr²h। तो हमने वही लेना है 3 क्योंकि आंसर भी उसने उसी में दिया होगा, क्योंकि एक बार जब दे देता है ना तो इसका मतलब वो वही कहना चाहता है। 5 हो गया, आप कर दीजिए इसको, उड़ाइए 100 आ गया, तो ये काट दीजिए, नहीं काटिए। देखिए इसमें अगर मैं 100 को काटता हूँ 5 से तो हम पॉइंटों में उलझ जाएंगे, तो मैं ये नहीं करूँगा, नहीं काटूँगा, ये नहीं काटूँगा, क्योंकि मुझे पॉइंट में नहीं उलझना है। अब देखिए कितना जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो क्या हो जाएगा 314 को 45 से मल्टीप्लाई। मुझे इजी मेथड चाहिए, मुझे मुसीबतों में नहीं पढ़ना है। 0 5 5 6 7 15, ठीक है, 16 1 4 5, ठीक है, और इसको 12। तो देखिए कितना आ गया 0 12 10 11
341। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या यही आ रहा है? नहीं, यहाँ गलती 3 आएगी, 6 और 7 3। अच्छा ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखा मैंने क्या बोला आपको, मुझे आसान तरीका चाहिए ना कि मुश्किल। मुश्किल में तो मैं फंसूंगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको कराने का, सारे तो ऐसे ही कराएंगे फिर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14130। आप इसको क्या कीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवाइड कीजिए, 0 से कट के जाए तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आंसर आपका बनेगा? आपका आंसर जो बन जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो कोई मुश्किल दोस्तों था? मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानोगे, व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाओगे और सब्सक्राइब भी कर लिए होगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप 9th में हैं, अगले क्लास 10th में है, 10th में भी मेरा वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ, इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातें मानेंगे और ठीक है, ओके बाय।